तो स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल जीरो मंगा एक्सप्लेन में। तो रिटर्न ऑफ सीनियर ब्रदर का एपिसोड 24 ये इस सीज़न का लास्ट एपिसोड है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं सीज़न 2 को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट कर देना। तो ठीक है, बिना कोई देरी के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। और हमें सीन दिखाया जाता है मुसांग का, जो वहाँ अपनी क्यूआई से जंग टायरम को ठीक करने के लिए मदद कर रहा होता है। और वहीं वो कुछ देर जंग टायरम को इसी तरीके से ठीक करने के बाद वहाँ से हटते हुए कहता है, चलो ये ठीक है, ये अब पूरा हो चुका है और जो तुम्हारी रिकवरी है वो अब कंप्लीट हुई। तो वहीं जंग तायंग कहता है कि थैंक यू सीनियर ब्रदर, हर एक दिन मेरे को इस तरीके से रिकवर करने के लिए। तो वहीं मुसांग जंग तायंग को मारते हुए कहता है, मगर ऐसा ही लगता है कि ये जो तुम्हारी सारी सफरिंग है वो बेकार गई है। इसकी वजह से तुम एक रेस्पेक्टेबल फर्स्ट रेट के मार्शल आर्टिस्ट बन गए हो। हाँ, माना कि जो तुम्हारी बॉडी की ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है, मगर जो तुम्हारा ट्रॉमा है वो अभी भी बचा हुआ है। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से रहना। और फॉर्चुनेटली तुम यहाँ पनिशमेंट के रूप में यहाँ बंद थे, तो इस चीज़ से उदास मत होना और इन बचे हुए 3 दिनों के लिए अपने दिल को शांत करने की कोशिश करना। तो वहीं जंगतांग पीछे मुड़ते हुए कहता है, मगर मैं उदास क्यों होऊंगा बड़े भाई? ये जो तायो और अदर डिसाइपल हैं वो मुझसे रोज मिलने के लिए आते हैं, मगर मैंने अभी तक अपने फादर को नहीं दिखाया एक भी बार। तो इस चीज़ को सुन के ही मुसांग कहता है कि जब से तुम लौट के आए हो तो जो मास्टर हैं वो हर आधी रात को यहाँ घूमने के लिए निकलते हैं। तो इस चीज़ को सुन के जंगतांग हैरान होकर पूछता है, मगर इतनी लेट? तो मुसांग बताते हुए कहता है, हाँ, मगर जो उनका वॉकिंग पाथ है वो हर दिन इस स्टोरेज रूम के सामने ही आता है। और हर दिन वो कितनी बार इस जगह को देखते हैं और कई बार यहाँ पे वो कई घंटों के लिए रह जाते हैं। तो इस बात को सुन के उदास होकर जंगतांग कहता है कि फादर। तो वहीं मुसांग उठते हुए कहता है, वैसे तुम्हारा ये जो पनिशमेंट है वो खत्म होने ही वाली है, मगर जैसे ही तुम यहाँ से बाहर आओगे तो मैं तुम्हें पनिश करूंगा। तो तुम्हें इस चीज़ के लिए तैयार हो जाना चाहिए। तो वहीं जंगतांग कहता है, मगर क्या ये जो मेरी पनिशमेंट है वो पहले कंप्लीट नहीं हो जाएगी? तो वहीं मुसांग गुस्से में कहता है कि ये तो खाली मास्टर की पनिशमेंट है, मैंने तो अभी तुम्हें पनिशमेंट दी नहीं है। गैम्बलिंग और इस तरीके से मार्शल अकेडमी को छोड़ के जाना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें तुमने जो की हैं, इन सभी क्राइम्स के लिए तो मैं खाली स्टोरेज रूम में बंद करने के लिए पनिशमेंट, ये बहुत ज़्यादा कम है। और इस चीज़ को सुन के ही जंगतांग बहुत ज़्यादा हैरान होकर वहाँ डरने लग जाता है। और वहीं वो याद करते हुए कहता है, क्या तुम्हारा पनिशमेंट से मतलब उस फिलिक्स से है? प्लीज़ वो मत करना मेरे साथ। तो वहीं मुसांग कहता है, जैसे तुम बाहर निकल के आओगे तो तुम्हारी जो ट्रेनिंग चालू हो जाएगी। तो वहीं जंगतांग कहता है, ट्रेनिंग? और वहीं वो सांस लेते हुए कहता है कि अच्छा, तो ये बस एक ट्रेनिंग है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग को, जो वहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और वहीं वो बाहर आते हुए किवाड़ खोल के कहता है, और आराम से रेस्ट करना। तो वहीं जंगतांग भी कहता है कि ठीक है सीनियर डिसाइपल। और जैसे ही वो बाहर आता है तो कुछ देख के हैरान हो जाता है और दिखाई जाती है मुरोंग, जो वहीं बाहर मुसांग का इंतजार कर रही होती है। और मुरोंग कहती है कि तुम्हें पता है कि जो मुरीम अलायंस की सेरेमनी है वो आज ही है, और ये खाली ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन ही नहीं बल्कि यहाँ पे अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन आ रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा आयरन ब्लड बटालियन और जो ग्रेट थ्यू गैंग है वो भी इस चीज़ को अटेंड करेंगे। तो वहीं मुसांग वहाँ से जाते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे हर एक डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। तो वहीं मुरोंग कहती है, मगर मैं ये तुम्हें पहले से ही बता दी हूँ, क्योंकि मुझे चिंता थी कि वो तुम्हारे फेलो डिसाइपल को बुली न करें। तो वहीं मुसांग जाते हुए कहने लगता है कि इन सारी चीज़ों का मैं अपने आप से ध्यान रख सकता हूँ। तो वहीं इस चीज़ को सुन के ही मुरोंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है, मैं तो बस तुम्हारे बारे में चिंता ही कर रही थी। और तभी दिखाया जाता है कि कोई चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि सीनियर डिसाइपल। और दिखाया जाता है तियोजिन को, जो वहाँ भागते हुए आके कह रहा होता है कि यहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हुई है, कि बाहर वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ है। तो वहीं मुसांग कहता है कि पहले तुम यहाँ पे सांस ले लो, उसके बाद मुझे बताओ कि आखिरकार तुम इतने ज़्यादा पैनिक क्यों कर रहे हो। तो वहीं सियोजिन वहाँ बाहर की तरफ हाथ करते हुए कहता है कि वो आयरन ब्लड बटालियन के यहाँ बाहर है। और वहीं दिखाया जाता है बाहर का सीन, जहाँ पे च्योल जो वहाँ उस गैरेज से निकल के आ रही होती है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो वहाँ मुरोंग के साथ पहुंच गया होता है। और वहीं मुसांग च्योल जो वहाँ से कहता है कि आखिरकार मिस च्योल, आपका यहाँ इस कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी में क्या काम है, जो तुम यहाँ इस जगह पे आई हो। तो वहीं च्योल जवाब भी कहती है कि मास्टर हियाक, क्या आप मुझे इसलिए ग्रीट करने के लिए आए हैं? क्या आप मुझे मिलना चाहते थे? कि ये सच में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। तो वहीं मुसांग कहता है कि जो मुरीम अलायंस की सेरेमनी है वो अलग डिफरेंट प्लेस पे हो रही है। तो वहीं च्योल जुबा कहती है, मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं बस तुम्हें देखना चाहती थी, और इसके अलावा यहाँ पे और जल्दी आने का कोई और पर्पस नहीं था। और मैंने सोचा था कि तुम यहाँ पे अकेले होगे, मगर तुम्हारे साइड में ये कौन है? तो वहीं मुरोंग कहती है, आखिरकार तुम इससे ये क्यों पूछ रही हो जब मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ? और अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ तो ये ऑब्वियस नहीं है कि तुम्हें अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए? और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहती है, या फिर अनऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन के लोग ही ऐसे हैं जो किसी को रेस्पेक्ट करना बिल्कुल नहीं जानते। तो वहीं इस बात को सुन गई
यांगजी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस तरीके से। तो वहीं चुलजुमा उसको रोकते हुए कहती है कि यांगजी ये बहुत है, और पहले ये मैं पहचान नहीं पाई थी, मगर अब मैं ये रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि यहाँ इस मार्शल वर्ल्ड में, इस एज में ऐसी फीमेल मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ एक ही है, और मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस हैं वो इस जगह पे होगी। सच में ये मेरे लिए हॉनर की बात है, और मैं चियोलजिबा हूँ, और मैं इस मुरीम अलायंस की सेरेमनी को अपनी ग्रैंडफादर की जगह पे अटेंड कर रही हूँ। तो वहीं मुरोंग कहती है कि ग्रैंडफादर, क्या इसका मतलब? तो वहीं चियोलजिबा बताते हुए कहती है कि हाँ, कि जो लीडर हैं आयरन ब्लड बटालियन के वो मेरे ग्रैंडफादर हैं। तो वहीं मुरोंग कहती है कि वैसे तुम्हारे जैसे इनक्रेडिबल पर्सन का मास्टर याक के साथ क्या बिजनेस है? तो वहीं चियोलजिबा भी आगे बढ़ते हुए कहती है कि मैं ये श्योर हूँ कि ये मैंने पहले बता दिया था। और वो तुरंत ही वहाँ मुसांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मैं बस मास्टर रियाक से मिलना चाहती थी। और इस चीज़ को देख के ही मुरोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। और वहीं चियोलजिबा आगे कहती है, और वैसे भी मैं पिछली मीटिंग के बाद ढंग से सो भी नहीं पाई, और जो मास्टर रियाक हैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरीके से लेंगे? तो वहीं मुसांग कहता है, मगर मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? और वहीं दिखाई जाती है मुरोंग, जो वहाँ उन दोनों को हटाते हुए कहती है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है? तो वहीं चियोलजिबा कहती है कि आखिरकार तुम इस तरीके से एक्टिंग क्यों कर रही हो? और देख के ऐसा लगता है कि जो हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस है वो मास्टर याक की वाइफ है। तो इस बात को सुन के ही वहाँ मुरोंग शर्माते हुए कहती है, वो क्या सच में? और वो तुरंत ही अपना एटीट्यूड चेंज करके गुस्से में कहती है कि अभी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर ऑफ कोर्स। और वो तुरंत ही वहाँ मुसांग की बात याद करती है, और इस बात को सोच के वो तुरंत ही चुप हो जाती है। वहीं मुसांग कहता है कि यहाँ पे चीफ पेट्रोलर मुरोंग और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज़ को सुन के मुरोंग थोड़ा हैरान होती है। तो वहीं चियोलजिबा वहाँ मुसांग से चिपकते हुए कहती है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो हमें थोड़ी पर्सनल में जाके बात करनी चाहिए। तो हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस, इस चीज़ से आप माइंड मत करना कि हम आपको अकेला छोड़ के जा रहे हैं। तो वहीं मुसांग चियोलजिबा को हटाते हुए कहता है कि मैं ना ही तुम्हारे साथ और ना ही उसके साथ यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। और वहीं से वो मुड़ के जाते हुए कहता है, मेरे पास और भी चीज़ें हैं जो देखने के लिए हैं। और वहीं दिखाया जाता है मायांगजी, जो तुरंत ही वहाँ मुसांग के सामने आ जाता है। और इस चीज़ को देख के ही मुसांग कहता है कि तुम दोबारा से, कि ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी लॉयल्टी को समझ नहीं पा रहा हूँ। और वहीं वो अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है, मगर क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम मुझे ब्लॉक कर सकते हो? और वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ ताई हुआंगबुन आते हुए कहता है कि अच्छा, तो सभी लोग यहाँ पर हैं। तो वहीं मुरोंग पीछे पलटते हुए कहती है कि ब्रदर बुन। वहीं ताई हुआंगबुन ग्रीट करते हुए कहता है कि मुझे मालूम पड़ा था कि जो आयरन ब्लड बटालियन है वो आ चुकी है, मगर मैं उनको देख नहीं पा रहा था। तो अच्छा, तो वो इस जगह पे हैं, और मैं सेंट्रल चीफ पेट्रोलर ताई हुआंगबुन हूँ। और मैंने सच में ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो लेडी चियोलजिबा हैं वो पर्सनली इस जगह पे आएंगी। तो वहीं चियोलजिबा कहती है कि अच्छा, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? कि जो मुरीम अलायंस की इंटेलिजेंस है मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी निकली। और वैसे मैं यहाँ क्यों नहीं आती, जबकि मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस थी उस र्यूमर 10th यंग मास्टर के बारे में, जो इस इवेंट को खुद ही होस्ट कर रहा है। और वैसे भी मुझे यांगजू काउंटी में बहुत ज़्यादा डीप इंटरेस्ट है। तो वहीं ताई हुआंगबुन आगे इशारा करते हुए कहता है, क्या हम इस चीज़ को और ज़्यादा डिस्कस कर सकते हैं चल के? और मुझे अलाउ करो, मैं आपको रास्ता दिखाऊं। तो वहीं चियोल जवाब भी कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं। और वहीं वो पीछे मुड़ते हुए कहती है कि हॉनरेबल मास्टर याक, तो मैं आपसे बाद में मिलूंगी। और ठीक है मायांग जी, चलो। तो वहीं मायांग जी चलते हुए कहता है कि ठीक है यंग लेडी। वहीं ताई हुआंगबुन कहता है कि इस तरफ प्लीज़। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है मुरीम अलायंस का ज्ञानसू ब्रांच के विजिटर हॉल का, जहाँ ताई हुआंगबुन और चियोल जब आ चुके होते हैं। वहीं ताई हुआंगबुन बैठते हुए कहता है कि ये जो प्लेस है वो अभी ही बना है, तो यहाँ पे कई सारी चीज़ों की कमी है, तो आप प्लीज़ इस चीज़ को समझ ही सकती हैं। तो वहीं चियोल जबा कहती है, क्या इसका मतलब मैं यहाँ पे पहली गेस्ट हूँ? कि ये सच में कितनी ऑनर की बात है। तो वहीं ताई हुआंगबुन कहता है, वैसे वो क्या चीज़ थी जो तुम सेरेमनी से पहले मुझसे बात करना चाहती थी? तो वहीं चियोल जबा कहती है कि वैसे मैं एक ऐसी पर्सन हूँ जो जब तक सेटिस्फाई नहीं होती, जब तक मुझे वो चीज़ मिल नहीं जाती जो मैं चाहती हूँ। और तुम्हारे बारे में क्या? तो वहीं ताई हुआंगबुन कहता है, मगर हर एक पर्सन उस चीज़ को कैसे पा सकता है जो चाहता है? मेरा मानना ये है कि जो पर्सन है उसको ढंग से काम करना चाहिए, जो भी चीज़ वो चाहता है उसके लिए। तो वहीं चिलजोबा कहती है, मगर ऐसी वो क्या चीज़ है जो तुम्हें यहाँ तक खींच के लेके आ गई इस यांगजू काउंटी में, जो तुम यहाँ पे आई हो? तो इस बात को सुन के ताई हुआंगबुन कहता है, मैं तो बस इस सेंटर प्लेन में पीस को मेंटेन करना चाहता था। तो इस बात को सुन के चिलजोबा कहती है, मैं बस ये सोच रही थी कि इसका और ज़्यादा सिंपल आंसर हो सकता है, जैसे कि किसी पर्टिकुलर वूमन के अफेक्शन को जीतने का। तो इस चीज़ को सुन के ही वहाँ ताई वांगमुन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं चिलजुबा आगे कहती है, मैं ये श्योर हूँ कि तुम्हारे जैसे किसी पावरफुल आदमी ने इस चीज़ पे पहले ध्यान दिया होगा, मगर मैं दूसरों से और ज़्यादा देख सकती हूँ। तो वहीं ताई वांगमुन भी सीरियस होकर कहता है कि आखिरकार
तुम क्या कहना चाहती हो? तो वहीं चियोलजिवा कहती है कि चलो मैं फ्रैंक होके बताती हूँ कि मैं ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी के मास्टर हियाक को चाहती हूँ। और वो तुरंत ही वहाँ अपनी आई की टेक्निक को यूज़ करते हुए कहती है, मगर ऐसा लगता है कि जो हेवनली स्वॉर्ड गॉडेस है जिसको तुम चाहते हो, उसकी जो फीलिंग है वो तुम्हारे लिए नहीं है, उसकी जो फीलिंग है वो उसके लिए है। तो ये सिचुएशन हम दोनों के लिए ही अच्छी नहीं है। तो इसीलिए कि तुम्हें ये नहीं लगता कि हम इस चीज़ के बीच में कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हम उन दोनों को एक दूसरे से हेट करवा दें? तो वहीं ताई वांगबुन भी कहता है कि ये सच में इंटरेस्टिंग प्रपोजल है। और इस चीज़ को देख के वहाँ चिलजिवा वहाँ मुस्कुरा रही होती है। वहीं ताई वांगबुन आगे कहता है, मगर मगर मुझे नहीं लगा था कि जो मिस चिलजिवा हैं उनका मास्टर हियाक के लिए इतना ज़्यादा डीप अफेक्शन होगा। और वहीं चिलजिवा इस चीज़ को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि जो उसकी आई टेक्निक है वो ताई वांगबुन पर बिल्कुल भी काम नहीं की। और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम्हारा क्या मतलब है अफेक्शन से? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरे अंदर इस तरह की फीलिंग है कि मैं उसको चाहती हूँ? तो वहीं ताई वांगबुन भी हंसते हुए कहता है, अगर ये ऐसा नहीं है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा सके। और जो मेरा मैटर है वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर के साथ, वो मैं खुद ही सुलझा लूंगा। और अगर ये सिंसियर ही ना हो तो इस चीज़ का क्या ही मतलब है? तो वहीं चिल जवाब भी कहती है कि वैसे ये मेरा दूसरी बार है जब मैं इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही हूँ कि कोई भी मैन मेरी रिक्वेस्ट को इतनी ज़्यादा जल्दी मना कर रहा है। और वहीं से वो उठ के जाते हुए कहती है कि चलो ठीक है, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ, कि यहाँ पे आके मुरी मलाइस की कैपेबिलिटी देखना ये मेरे लिए इनफ है आज के लिए। वहीं ताई वांगबुन भी कहता है कि मैंने भी यहाँ हमारी इस कन्वर्जेशन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है मिस चियोल। तो वहीं चियोल भी कहती है कि चलो ठीक है, अब हम सेरेमनी में मिलेंगे। और वहीं दिखाया जाता है जैसे चियोल वहाँ से जाती है तो ताई वांगबुन वहाँ सांस छोड़ते हुए कहता है कि मैं इसे आराम से भी कह सकता था, मगर फिर भी ये मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट महसूस हो रहा था कि सिस्टर हुआ। वहीं से सीन दिखाया जाता है मुरों का, जो वहाँ मूर्योग्य को बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से मारते हुए कह रही होती है कि मूर्योग्य सच में वो तुम ही थे, कि तुम बास्टर्ड, तुम ही ने नंबर 100 और मेरे बारे में उसको बताया था और अंडरवर्ल्ड के बारे में, और आखिरकार तुमने नंबर 100 को क्या बता दिया। वहीं मूर्योग्य बचते हुए कहता है कि प्लीज़ तुम इस तरीके से मुझे मत मारो, फेस पे तो बिल्कुल मत मारो। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है बाहर दौड़ का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे होते हैं। वहीं कोई कहता है कि आखिरकार यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ पे इतने ज़्यादा मार्शल आर्टिस्ट क्यों गैदर हो रहे हैं। और वहीं दिखाया था अगली फेस, जो वहाँ एक बंदे के सामने आके अपने खतरनाक ऑरे को रिलीज करते हुए कहता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा डेंजर है, तो प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। और हमें पता जाता है कि ये वही प्रीवियस हाफ घोस्ट फैक्शन का बैंडिट प्रेसिडेंट है। मगर अब ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ इस यंग जू को ब्यूटीफुल कंट्री बनाने का एम कर रही है। और वहीं दिखाया जाता है कि मुसांग वहाँ आते हुए घोस्ट फेस के मारते हुए कहता है कि मैंने ये तुम्हें पहले कह दिया था कि तुम यहाँ लोगों को प्रोटेक्ट करो, ना कि उनको डराओ इस तरीके से। तो वहीं अगली फेस भी रोते हुए कहता है, मगर मैं तो यहाँ इनसे बड़े आराम से ही पूछ रहा था। तो मुसांग कहता है, मगर मगर ये जो तुम्हारा फेस है वो बिल्कुल पोलाइट नहीं है। और वहीं वो अपना हाथ दोबारा से उठाते हुए कहता है, क्या तुम अपनी इन आंखों को सही करोगे कि नहीं। और वहीं दिखाया जाता है वहाँ मुसांग का फ्रेंड आते हुए कहता है कि मुसांग, क्या ये सब चीज़ ठीक है। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो वहीं मुसांग का फ्रेंड कहता है कि उस तरफ देखो, वो सभी बहुत ज़्यादा खतरनाक पर्सनैलिटी हैं, अगर उनके बीच कुछ हो जाता है तो तुम सोच सकते हो कि यहाँ क्या होगा। तो वहीं मुसांग भी हंसते हुए कहता है कि क्या ही होगा, बस यहाँ पे एक और वॉर शुरू हो जाएगी। वहीं इस चीज़ को सुन के वहाँ वहाँ उसका वो फ्रेंड वहाँ गुस्से में डरते हुए कहता है कि अपने इस ब्राइट फेस के साथ इतनी ज़्यादा डरावनी चीज़ तो मत कहो। और वहीं दिखाया जाता है कि अनाउंसमेंट होती है कि ग्रेट थ्यू गैंग के लॉर्ड द डिवाइन डीमन लॉर्ड आयरन फुट ग्वाक जियोंग एंटर हो रहे हैं। और वहीं दिखाया जाता है कि ग्रेट थ्यू गैंग का लॉर्ड वहाँ कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जो मुरीम अलायंस की ब्रांच सेरेमनी है उसकी जो गैदरिंग है वो इतनी ज़्यादा नेसेसरी होगी। तो वहीं उसके साथ वाला बंदा कहता है कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तक कि जो आयरन ब्लड बटालियन है वो भी इस चीज़ को अटेंड करेगी। तो वहीं ग्रेट थ्यू गैंग का लॉर्ड वहाँ मुसांग की तरफ देखते हुए कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि यहाँ तक कि ये ऐसे मार्शल अकेडमी के बच्चे भी यहाँ घूम रहे हैं। और वहीं दिखाया जाता है जैसे ही वो मुसांग को देखता है तो वो तुरंत ही वहाँ अपने दिल को पकड़ के दर्द हुए कहता है कि आखिरकार मेरे दिल को क्या हो रहा है अचानक से। और वहीं दिखाया जाता है वो बंदा वो घबराते हुए पूछता है कि माय लॉर्ड, क्या आपके साथ क्या रहता है, क्या आप ठीक हैं। वहीं ग्रेट थ्यूगन का लॉर्ड वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोच रहा होता है कि आखिरकार ये किस तरीके का डर है, अचानक से ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और वहीं वो मुस्कान की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि आखिरकार वो इंसान कौन है, जल्दी से इस चीज़ को पता लगाओ। तो वहीं वो बंदा कहता है कौन। और वहीं दिखाया जाता है तायो, जो इस चीज़ को देख लेता है। वहीं वो मुसांग से कहते हुए कहता है कि सीनियर डिसाइपल जो ग्रेट थ्यूगन के लीडर हैं
वो इसी तरफ को इशारा करते हुए कोई चीज कह रहे हैं। तो वहीं मोसांग इस चीज को सुन के वहाँ पीछे पलटते हुए देखता है और वहीं दिखाया जाता है ग्रेट थ्यूगन का लीडर, जो वहाँ तुरंत ही पहचानते हुए मोसांग को वहाँ वो डर के छुपते हुए कहता है कि चलो छोड़ो, इस चीज को भूल जाओ कि मैं यहाँ क्या कह रहा था, और यहाँ तक कि यहाँ कुछ भी चीज मत करना। तो वहीं वो बंदा भी कहता है क्या, मैं समझा नहीं। तो वहीं ग्रेट थ्यूगन का लीडर कहता है कि मैंने कहा भूल जाओ जो भी मैंने अभी कहा है, और यहाँ पे कुछ भी मत करना। वहीं मोसांग वहाँ पलट के जाते हुए कहता है कि तुम इन छोटी मोटी चीज़ों के बारे में चिंता मत करो और बस यहाँ पे लोगों को प्रोटेक्ट करने में फोकस करो। तो वहीं तारो कहता है क्या, चलो ठीक है। और वहीं दिखाया जाता है अनबाउंडेड मैनर का मैनर लॉर्ड वुन सेंगयोन, जो वहाँ ग्रीट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर ताई, मैंने सुना था कि आपने जो है सेंट्रल चीफ पेट्रोलर की पोजीशन ले ली है, और आपके इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेसन। और मैं ये डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि मुस्लिम अलायंस की इस ग्रांसू ब्रांच की वजह से ये कितनी ज़्यादा कंफर्ट देगी हमें। और मैंने सुना है कि जो वेस्टर्न चीफ पेट्रोलर हैं उन्होंने भी इस चीज़ में कंट्रीब्यूट किया है, और मैं कभी भी इस ग्रेट फेवर को भूल नहीं सकता। तो वहीं ताई हुआंगबुन और मुरोंग भी ग्रीट करते हैं। वहीं हुआंगबुन आगे कहता है कि थैंक यू, और ये ग्रेट बात है कि जो मैनर लॉर्ड हैं वो पर्सनली यहाँ इस सेरेमनी को अटेंड करने के लिए आए हैं, और क्या जो आपके बेटे हैं वो यहाँ इस सेरेमनी में अटेंड करने के लिए नहीं आए। तो अनबाउंडेड मैनर का लॉर्ड कहता है कि जो मेरा पहला बेटा है वो बहुत ज़्यादा वीक है, तो वो इस तरीके के आउटसाइड एक्टिविटीज़ को अवॉइड करता है। और वहीं वो जो मेरा दूसरा बेटा है वो इस तरीके की चीज़ों को एंजॉय करता है, मगर अचानक से उसके पेट में दर्द हुआ, इसलिए वो यहाँ आ नहीं पाया। तो वहीं ताई हुआंगबुन भी कहता है कि ओह, मैं ये होप करता हूँ कि वो जल्दी रिकवर हो जाए। और वहीं दिखाया जाता है आयरन ब्लड बटालियन का झंडा, और इस चीज़ को देख के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो जाते हैं। और वहीं अनाउंसमेंट होती है कि जो आयरन ब्लड बटालियन है वो आ चुकी है। और वहीं दिखाई जाती है चोलजिबा, और वहीं दिखाया जाता है कि सब लोग वहाँ उनको ग्रीट कर रहे होते हैं। और वहीं दिखाई जाती है चोलजिबा भी वहाँ बैठते हुए कहती है कि जितना मैंने ये एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे उससे ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के मेंबर हैं यहाँ पे। और वहीं दिखाया जाता है आयरन ब्लड बटालियन का स्ट्रेटेजिस्ट गुई ग्यूनसियोंग, जो वहाँ कहता है हाँ, मगर इनमें से एक ऐसा है जो इन सभी में सबसे आगे है। और वहीं दिखाया जाता है कि ताई हुआंग बिन भी वहाँ बैठने आ गया होता है। और वहीं वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जो 10th यंग मास्टर हैं वो खुद यहाँ पे आएंगे। और वहीं वो सोच रहा होता है कि आखिरकार इस तरीके का अमेजिंग फिगर उस ग्रेट आर्टेजियस इविल वॉर में कुछ क्यों नहीं कर रहा था। और वहीं दिखाया जाता है जिनपियो, जो वहाँ उस स्टेज पे जाके ग्रीट करते हुए कहता है कि ज्ञान सूके मेरे फेलो मार्शल मास्टर, कि मेरा नाम जिनपियो है और मुझे इस मुदीम अलायंस की ज्ञानजू ब्रांच की लीडर की पोजीशन मिली है। और सबसे पहले मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड पेश करता हूँ जो आप यहाँ इस सेरेमनी में आज ज्वाइन हुए हो। और बिना कुछ देरी किए सबसे पहले हम इस ज्ञानजू ब्रांच की ओपनिंग सेरेमनी को शुरू करते हैं। और यहीं दिखाया जाता है कुछ देर बाद का सीन, जहाँ पे जिनपियो कहता है कि यहीं पे मैं अपनी स्पीच को एंड करता हूँ, और मेरी इस स्पीच को सुनने के लिए आप सभी का थैंक्स। और आगे मुझे इंट्रोड्यूस करने दीजिए इस गैंसू ब्रांच के सेंट्रल चीफ पेट्रोलर को। और वहीं दिखाया जाता है कि ताई हुआंगबुन भी वहाँ खड़ा होने लग जाता है। तो वहीं दिखाई जाती है चियोलजिबा, जो वहाँ इशारा करते हुए टेलीपैथी की मदद से कहती है कि यांगजी। तो वहीं यांगजी भी कहता है कि ठीक है माई लेडी। और वहीं दिखाया जाता है ताई हुआंगबुन, जो वहाँ स्टेज पे जाकर ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं इस मुदीम अलायंस का सेंट्रल चीफ पेट्रोलर ताई हुआंगबुन हूँ, और मैं यहाँ इस ज्ञानजू के बहुत ज़्यादा हीरोइक फिगर को होस्ट करके बहुत ज़्यादा होनर फील कर रहा हूँ। और अभी से हम सभी, और वो इतना कहता ही है कि दिखाया जाता है यांगजी वहाँ आते हुए कहता है रुको। और यहीं इस चीज़ को सुन के ही वहाँ सभी लोग हैरान हो जाते हैं, और वहीं वो सभी यांगजी की तरफ ही देख रहे होते हैं। और वहीं यांगजी भी ग्रीट करते हुए कहता है कि मैं माँ यांगजी हूँ आयरन ब्लड बटालियन से, और मैं आपके कंटिन्यू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो वहीं ताई हुआंगबुन भी कहता है कि प्लीज़ आप बोलें मास्टर माँ। तो वहीं यांगजी कहता है कि जो ग्रेट 10th यंग मास्टर हैं वो यहाँ बहुत ज़्यादा दूर से ट्रेवल करके आए हैं, और हमने उन्हें एक गिलास तक ऑफर नहीं किया। तो इसलिए आप ये नहीं सोचेंगे कि जो मार्शल आर्टिस्ट हैं इस ज्ञानसू के वो बहुत ज़्यादा दूर हैं। तो इसीलिए मैं आपको एक ड्रिंक ऑफर करना चाहता हूँ, क्या आप इसे लेंगे। तो वहीं इस चीज़ को सुन के वहाँ कैप्टन सियोल बहुत ज़्यादा गुस्से में कहते हैं कि ये आदमी। तो वहीं ताई हुआंगबुन भी रोकते हुए कहता है कि चलो ये ठीक है कैप्टन सियोल, आप बस शांत रहो। और वहीं ताई हुआंगबुन कहता है कि हाँ, मैं इस फेवर को कैसे मना कर सकता हूँ कि मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और वहीं दिखाया जाता है इस बात को सुन के ही वहाँ यांगजी थोड़ा हंसता है, और वो तुरंत ही अपनी टेलीकाइनेसिस का यूज करते हुए वहाँ दूध रखे एक मेज पे एक बोतल से गिलास में ड्रिंक को करने लग जाता है। और वहीं इस चीज को देख के वहाँ सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। और वहीं यांगजी टेलीकाइनेसिस की मदद से उस कप को उठा लेता है, और इस चीज को देख के वहीं
ग्रेट थ्यूगन का लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है कि ये सोचना ही कि वो टेलीकाइनेसिस की मदद से इतनी दूर से इसको इतनी अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकता है कि ये आयरन ब्लड बटालियन का राक्षसा ब्लेड सच में बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और वहीं दिखाया जाता है यांगजी को, जो वहाँ उस क्लास में बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जी को लगाते हुए सीधे ही ताई हुआंगबुन की तरफ थ्रो कर देता है। और वहीं इस चीज़ को देख के ही ग्रेट थ्यूगन का लॉर्ड बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोचता है, हे भगवान, इस तरह की स्किल कि ये होती हैं कि टॉप के 100 मार्शल मास्टर में से एक की स्किल, ये किस तरीके से सिंपल लिंक कही जा सकती है। और ये एक उड़ती हुई सी शॉट ज़्यादा दिख रही है और दिखाया जाता है और वो सीधा गिलास ताई हुआंगबुन के पास पहुंच गया होता है। और वहीं ताई हुआंगबुन उस गिलास को बड़े आराम से पकड़ लेता है और वहीं वो आगे कहता है कि मैंने सुना था कि आपकी जो मार्शल एबिलिटीज़ हैं वो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है मास्टर माँ, और आज मैं ये इन्हें अपनी आंखों से विटनेस कर पा रहा हूँ। वहीं इस चीज़ को देख के ही यांगजी बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी जो वो ड्रिंक है वो ताई हुआंगबुन ने बहुत ज़्यादा आराम से पकड़ ली बिना बिखेरे। और वहीं दिखाया जाता है ताई हुआंगबुन जो उस ड्रिंक को पी के आगे कहता है कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी ड्रिंक थी कि किसे ही पता था कि जो गेंसू है उसमें इतनी ज़्यादा अच्छी स्वीट फ्रेग्रेंस की एल्कोहल मिलती है। और वो तुरंत ही वहाँ उस कप को यांगजी को देते हुए कहता है कि चलो ठीक है, फिर मैं भी तुम्हें एक गिलास ऑफर करता हूँ। और ताई हुआंगबुन भी वहाँ उस बोतल से एल्कोहल को अपनी टेलीकाइनेसिस की मदद से बाहर निकालने लग जाता है। और वो तुरंत ही उसको एक बॉल की जैसी शेप देके वहाँ यांगजी के पास ले जाने लगता है। वहीं इस चीज़ को देख के ग्रेट थ्यूगन का लॉर्ड कहता है कि ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है टेंसेंग मास्टर से कि वो इस लिक्विड को परफेक्ट स्फीयर शेप में टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और वहीं वो दूसरा बंदा उस साइड में बैठा हुआ कहता है, मगर मैं यहाँ पे सोच रहा था कुछ अमेजिंग होगा। तो वहीं ग्रेट थ्यूगन का लॉर्ड भी कहता है, हाँ सही कहा, ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग, जो इस चीज़ को होते हुए देख के सोच रहा होता है कि पहली बात देखने में तो ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं लग रही, मगर अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे तो तुम इस चीज़ को कम नहीं आंक सकते कि ये जो स्मॉल बबल है इसमें बहुत ज़्यादा इमेंस अमाउंट में डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, और मगर फिर भी ये इसको एक बॉल की शेप में रख पा रहा है। और वहीं दिखाया जाता है इस चीज़ से ही जो यांगजी होता है बहुत ज़्यादा परेशान होकर सोचता है कि आखिरकार ये किस तरीके का प्रेशर है। और दिखाया जाता है जैसे ही वो एल्कोहल सीधा ही माँ यांगजी के कप में जाके गिरती है तो माँ यांगजी उस कप को होल्ड नहीं कर पाता और सीधा ही वो जमीन में जाके लगती है। और दिखाया जाता है उस वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके का प्रेशर रिलीज होता है। और इस चीज़ को देख के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और वहीं माँ यांगजी अपनी पूरी ताकत लगा के उसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। और वहीं वो इस चीज़ को करते हुए सोच रहा होता है, आखिरकार मैं इस कप को हिला तक नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं इस चीज़ को देख के चोलजमा वहाँ खड़े होकर ताली बजाते हुए कहती है कि सच में बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है ये यंग मास्टर। और टेंथ यंग मास्टर, जिस तरीके का आपका फ्रेम यहाँ फैला हुआ है तो मैं यहाँ किसी ऐसे बंदे को नहीं जानती हूँ जिसने तुम्हारी एबिलिटीज़ को पर्सनली विटनेस किया हो। और इसी वजह से मैंने मा यांगजी को इस तरीके से तुमको टेस्ट करने के लिए कहा था, मगर इस वजह से ये बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो चुका है, प्लीज़ आप इसे छोड़ दें। तो वहीं ताई हुआंगबुन भी अपने प्रेशर को हटाते हुए कहता है कि यहाँ पे कुछ भी माफ़ी मांगने जैसा नहीं है, मैंने तो बस यहाँ पे एक ड्रिंक को ऑफर किया था। और जैसे ही ताई वांगवन अपने प्रेशर को हटाता है तो मायांगजी झटके से उस कप को आराम से उठा लेता है। और वहीं ताई वांगवन आगे बोलते हुए कहता है कि इस वजह से मेरी प्यास तो मिटी गई है, तो चलो ठीक है, हम अपनी आगे की बात को कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले कि मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होंगे कि मुरीम अलायंस ने इस जगह पे अपने ब्रांच को स्टेबलाइज क्यों किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा इस चीज़ की। और तुम इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि जो मुरीम अलायंस है इस पूरे वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहती है और इसको बस पीस में देखना चाहती है, तो ये सब बस यहाँ पीस के लिए है। तो वहीं आयरन ब्लड बटालियन का स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि आपने कहा ये सब बस पीस के लिए है यहाँ पे, मगर मुरीम अलायंस के आने से पहले ये ज्ञानसू बिल्कुल परफेक्टली पीसफुल था। तो वहीं ताई वांगमुन भी कहता है कि ऐसा आयरन ब्लड बटालियन के हिसाब से हो सकता है। तो वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ स्ट्रेटेजिस्ट आगे बोलता है, या फिर तुम ऐसा इसलिए कर रहे हो कि तुम यहाँ आयरन ब्लड बटालियन को चेक कर सको। तो ताई वांगमुन आगे कहता है, मैं तो बस यहाँ पे आयरन ब्लड बटालियन और अनबाउंडेड मैनर के पैक्ट को रखना चाहता हूँ, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे इस ब्रांच को स्टेबलाइज किया है जहाँ आपने ये पैक्ट बनाया था। और क्या तुम ये नहीं सोचते हो अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी बात खराब होती है तो वो एक लार्ज बैटल में बदल सकती है। तो वहीं चिलजुबा कहती है कि ऐसा लगता है कि मुरी मलांस के पास इनफ स्ट्रेंथ है इस ज्ञानजू में रहने की। तो इस बात को सुन के ताई वांगवुन कहता है कि जो ज्ञानजू है वो नेचुरली मुरी मलांस की टेरिटरी है। तो वहीं इस बात को सुन के चिलजुबा गुस्सा करते हुए कहती है
कि ये मेरे नॉलेज के हिसाब से थोड़ा डिफिकल्ट है कि जो आयरन ब्लड बटालियन है वो इस गेंजू में सौ सालों से डोमिनेट कर रहा है। तो ताई वांगमुन कहता है कि अगर मैं सही बोलूं तो जो वेस्टर्न रीजन है इस गेंजू का ये वो हो सकता है। और जो मुरीम अलायंस है वो ये बात मानती है कि जो आयरन ब्लड बटालियन है उसका यहाँ थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस है। तो इस बात को सुन के चोलजिबा आगे कहती है कि तुम इस बात को मुरीम अलायंस की जगह पे कह रहे हो या फिर खुद से ही कह रहे हो। तो इस बात को सुन के यहाँ ताई वांगमुन बोलते हुए कहता है कि मैं यहाँ मुरीम अलायंस का सेंट्रल चीफ पेट्रोल के रूप में खड़ा हूँ और जो मेरे वर्ड हैं वो अलायंस के लिए ही खड़े हो रहे हैं। तो इस बात को सुन के ही वो स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में खड़े होकर चिल्लाते हुए कहता है क्या जो मुरीम अलायंस है वो यहाँ आयरन ब्लड बटालियन के हॉनर को डिसरिस्पेक्ट कर रही है। तो ताई वांगमुन भी सीरियस होकर कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि ये पहली हॉनरेबल है कि मैंने खुद ही तुमको पर्सनली इनवाइट किया है यहाँ एक्सप्लेनेशन के लिए। और यहीं इस बात को सुन के ही वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा शांत होते हैं और वहीं दिखाया जाता है स्ट्रेटेजिस्ट जो हंसते हुए कहता है अगर अगर जो आयरन ब्लड बटालियन है अगर वो अपने नेचुरल जोन को क्रॉस कर दे तो तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे एक और नई ग्रेट राइटेजियस इविल वॉर शुरू हो जाएगी। तो इस बात को सुन के ही वहाँ ताई वांग शांति से जवाब देते हुए कहता है मगर मुझे नहीं पता है कि तुम यहाँ पे वॉर की बात क्यों लेके आ रहे हो कि हम सभी यहाँ ज्ञानसू के पीस के लिए गैदर हुए हैं। मगर ये बात मैं नहीं मानता हूँ कि जो आयरन ब्लड बटालियन खुद से यहाँ पे इस अपनी ट्रीटी को ब्रेक करेगी जो अनबाउंडेड मैनर के साथ हुई थी। और अगर आयरन ब्लड बटालियन अपने लीडर की विल को क्रॉस करेगी इस नेचुरल जोन में तो मेरे कुछ करने से पहले ही आयरन ब्लड बटालियन उस बंदे को पनिश करेगी। तो इस बात को सुन के ही वो स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। वहीं चोलजिबा इस बात को सुन के सोच रही होती है कि इसने यहाँ ग्रैंडफादर के प्रॉमिस को मेंशन कर दिया है तो इसलिए हम इससे आगे और आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये सच में बहुत ज़्यादा स्किल्ड बंदा है। आखिरकार खाली ऑर्थोडॉक्स फ्रिक्शन में ही ऐसे लोग क्यों हैं। वहीं दिखाया जाता है ताई वांगमुन जो अपनी स्पीच देते हुए आगे कहता है कि मैं यहाँ पे ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ताई वांगमुन और अलायंस कि हम हमेशा ही अपना बेस्ट करेंगे इस काउंटी के पीस के लिए। और मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तक बोल चुका हूँ तो सभी लोग अपने डिनर को एंजॉय करो। और वहीं इतनी बात को सुन के ही वहाँ सभी लोग ताई वांगमुन के नारे लगा रहे होते हैं। और वहीं इस चीज़ को देख के मुसांग सोच रहा होता है सच में ये एक डिफरेंट लेवल पे है। यहाँ तक कि इसने अपने आप को हीरो की तरह स्टेबलाइज कर लिया है और ये इसी तरीके से आगे इस वर्ल्ड के सेंटर में खड़ा होकर बहुत ज़्यादा शाइन करता रहेगा बिल्कुल अभी की तरह सभी लोगों से इस तरीके से घिरा हुआ। और वहीं मुरांग की नज़र वहाँ मुसांग पे जाती है और वहीं मुसांग वहाँ से जाते हुए सोचता है कि ये बिल्कुल सही है तुम वहीं पे बिलोंग करती हो क्यों। वहीं मुसांग को जाते देख के मुरांग वहाँ से जाते हुए कहती है कि ब्रदर मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। तो वहीं ताई वांगमुन इस बात को सुनकर कहता है क्या चलो ठीक है। और जैसे ही मुरांग वहाँ मुसांग के पीछे जा पाती है उससे पहले दिखाया जाता है घोस्ट मास बैगर जो वहाँ आते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो। तो वहीं मुरांग कहती है कि ग्रैंडपा। तो वहीं घोस्ट मास डिवाइन बैगर कहता है क्या तुम यहाँ पे नंबर 100 के पीछे जा रही हो। तो मुरंग कहती है कि आखिरकार आपको ये कैसे पता है। तो वहीं घोस्ट मास डिवाइन वगैरह वहाँ आसमान में देखते हुए कहता है क्या मैं यहाँ पे एक चीज़ कह सकता हूँ। तो वहीं मुरंग कहती है कि यहाँ पे अचानक आके तुम मुझसे यहाँ क्या कहना चाहते हो। तो वहीं घोस्ट मास डिवाइन वगैरह कहता है कि मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लंबे समय तक सोचा है और मैं बस इसको कहना चाहता था और मैं बस तुम्हारे रास्ते में नहीं आ रहा हूँ कि मुझे ये बात कह देनी चाहिए थी। और तुम इस बारे में क्या सोचती हो कि तुम नंबर 100 को भूल जाओ। और इस बात को सुन गई वहाँ मोरंग बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है कि आपका इससे क्या मतलब है। तो वहीं घोस्ट मास डिवाइन वगैरह कहता है क्या तुम ये नहीं सोचती कि तुम दोनों की ओरिजिन वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो इस बात को सुन गई वहाँ मोरंग चिल्लाते हुए कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि आप इस तरीके के पर्सन होंगे जो यहाँ ओरिजिन की चिंता करता है। तो इस बात को सुन के ही वहाँ घोस्ट मास डिवाइन वगैरह कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि ये बात मैं कहूँगा जबकि मैं खुद एक वैगर हूँ। मैं बस ऐसा तुम्हारी दोनों की भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। तो इस बात को सुन के ही मुरंग बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि हम दोनों की भलाई। तो घोस्ट मास डिवाइन वगैरह कहता है कि तुमने कभी ये बात सोची है कि तुम्हारे फादर को नंबर 100 और तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में पता लग जाता है तो क्या होगा। तो मुरंग चिल्लाते हुए कहती है कि इसमें मेरे फादर आके क्या करेंगे। अगर वो यहाँ पे आके प्रॉब्लम खड़ी भी करती हैं तो मैं यहाँ अपने नाम से मुरंग हटा दूंगी। तो इस बात को सुन के वहाँ घोस्ट मास डिवाइन वगैरह आगे कहता है अगर तुम ऐसा करती हो तो जो मुरंग क्लैन है वो नंबर 100 के पीछे जाएगा बिल्कुल एक एनिमी की तरह। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ मुरंग थोड़ा हैरान होकर कहती है कि वो तो वहीं घोस्ट मास डिवाइन वगैरह आगे कहता है और जैसा कि जो नंबर 100 है वो पहले एक मॉन्स्टर है तो वो अपने आप का ध्यान रख सकता है मगर उसके मार्शल अकेडमी के डिसाइपल के बारे में क्या। वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ मुरंग कुछ नहीं कह पाती और वहीं शांति से खड़ी होकर घोस्ट मास डिवाइन वगैरह की बात को सुन रही होती है। वहीं घोस्ट मास डिवाइन वगैरह आगे कहता है क्या तुम ये सोचती हो कि वो अकेला ही इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट कर सकता है।
और फिर उसके बाद तुम्हारे जो फादर हैं वो पब्लिकली मार्शल अकेडमी के पीछे जाएंगे। और वो यहाँ क्या करेगा? क्या तुम ये सोचती हो कि जो नंबर 100 है हर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अटैक्स को झेल सकता है खुद ही, और यहाँ पे कुछ भी गलत चला जाता है और उनमें से एक भी मर जाता है, तो तुम्हें क्या लगता है कि वो अपने एनिमी की लड़की को किस तरीके से देखेगा? और ग्योमुआ, यही अंतर है तुम्हारे और उसके बीच में। यहाँ तक कि अमीर की छोटी सी छींक भी गरीब लोगों का पूरा संसार बिगाड़ सकती है, और यही इस वर्ल्ड का प्रिंसिपल है कि एक आदमी की स्ट्रेंथ इस संसार में कुछ नहीं कर सकती। तो वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ मुरंग रोते हुए कहती है, तो तुम क्या कह रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? कि मैं बिना नंबर 100 के अपनी ज़िंदगी को इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ कि वो कितनी ज़्यादा पेनफुल होगी। बिल्कुल ऐसा होगा जैसे कि ये पूरा वर्ल्ड है वो गिर रहा है। तो इसलिए तुम ही बताओ मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? जब वो 2 सालों के लिए यहाँ से गायब हो गया था तो मैं बिल्कुल एक मरे हुए पर्सन की जैसे हो गई थी, और ये पूरा वर्ल्ड बिल्कुल एक वॉइड की तरह नज़र आ रहा था, और मेरा हार्ट बिल्कुल हेल फायर में चल रहा था, और मैं खाली उस टाइम पे पेन और सफरिंग को ही महसूस कर रही थी, और मैं बस वहाँ मरना चाहती थी और इस पूरी चीज़ों को ख़त्म कर देना चाहती थी, मगर मैं कर नहीं पाई। अगर मैं अपने आप को मार लेती तो मैं ये मान लेती कि जो नंबर 100 है वो मर चुका है, और इसी वजह से मैं उन 2 सालों तक सफ़र करती रही और मैंने ये नहीं माना कि नंबर 100 मर चुका है। और जब मैं आखिर में आके उससे मिली तो मैंने ये सोचा था कि मैं उस हेल से आज़ाद हो चुकी हूँ। तो वहीं इन सारी बातों को सुन के घोस्टमार्क डिवाइन बैगर कहता है, क्या तुम्हें ये लगता है कि जो मुसांग है वो तुम्हें हेट करता है इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया? यहाँ तक कि उसने भी सॉर्ड गॉड से बात करने के बाद इसी तरह की सफरिंग को फील किया है, और तुम्हें मुझसे ज़्यादा पता ही होगा कि वो उसके लिए कितने ज़्यादा दर्द भरा होगा तुम्हें इस तरीके से मना करना, और वो उसने इस तरह का डिसीजन कैसे ही लिया होगा। वहीं इस बात को सुन के मुरंग बहुत ज़्यादा हैरान होकर वहाँ घोस्ट मास्टर डिवाइन वगैरह के पास आते हुए कहती है कि आखिरकार तुमने क्या कहा? तो वहीं घोस्ट मास्टर डिवाइन वगैरह कहता है, क्या तुम्हें भी उसकी फीलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए? तो वहीं मुरंग गुस्से में कहती है कि नहीं, कि तुमने मेरे फादर के साथ कन्वर्सेशन के बारे में क्या कहा था? तो वहीं घोस्ट मास्टर डिवाइन वगैरह कहता है कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता है? और वहीं इस बात को सुन के मुरंग बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है ग्रैंडपा, और दिखाया जाता है वहाँ कुछ देर बाद का सीन जहाँ मुरंग वहाँ भाग के जा रही होती है, और वहीं वो घोस्टमार्क डिवाइन बैगर की बात याद करती है जहाँ वो कह रही होती हैं कि ये 1 महीने पहले की बात है जब याक मुसांग डिसअपियर हुआ था, कि जो स्वॉर्ड गॉड हैं कि स्वॉर्ड गॉड गुस्से में लाल हो गए मुझे ढूंढते हुए आए थे और मुझसे डिमांड कर रहे थे कि नंबर 100 कौन है। और वहीं वो सोचती है कि नंबर 100, तुम खाली इस पेन को मेरे लिए सह रहे थे और तुमने आखिरकार ये बात मुझसे क्यों नहीं कही? और वहीं वो घोस्टमार्क डिवाइन वगैरह की आगे बात को याद करती है, और वैसे ये बात उसने तुम्हें इसलिए नहीं कही होगी कि वो तुम्हारे फादर के साथ तुम्हारे रिलेशन को बिगाड़ना नहीं चाहता। और वहीं वो आगे सोचती है कि ये बिल्कुल सही है कि शुरू से ही तुम इसी तरीके से थे, तुम हमेशा ही मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, यहाँ तक कि जब तुम मुझसे भी वीक थे, जब भी तुम मुझको प्रोटेक्ट करते थे, मगर अब मैं तुमसे वीक हूँ, मगर तुम्हें मैं प्रोटेक्ट करूँगी। और दिखाया जाता है कि मुरंगवा बहुत ज़्यादा जल्दी से मुसांग के रूम के गेट को खोलती है। वहीं इस चीज़ को देख के मुसांगवा अपने बेड पे बैठते हुए कहता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो? अब कोई वुमन इस तरीके से मैन के कमरे में कैसे घुस सकती है? वहीं दिखाई जाती है मुरंग जो वहाँ नंबर 100 के फेस को पकड़ते हुए कहती है, नंबर 100, सच में कि तुम्हारे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड रहा होगा इतने लंबे समय तक सफ़र करना। तो वहीं मुसांग कहता है कि अचानक से तुम किस बारे में बात कर रही हो? तो वहीं दिखाई जाती है मुरंग जो तुरंत ही वहाँ मुसांग को किस कर देती है। तो वहीं दिखाया जाता है मुसांग जो वहाँ मुरंग को धक्का देते हुए कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तो वहीं मुरंग वहाँ गुस्से में कहती है कि नंबर 100, तुम स्टूपिड, और इसी बात को कह के वो वहाँ मुसांग पे अटैक कर देती है। और वहीं उसके बाद कहती है कि तुम्हें ये पहले ही बता देना चाहिए था कि जो फादर हैं वो तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं, आखिरकार तुमने ये अभी तक मुझसे छुपा के क्यों रखा है? तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि आखिरकार ये बात तुम्हें कैसे पता लगी? वहीं मुरंग कह रही होती है कि यहाँ तक कि मुझे पता भी नहीं था कि तुम कितने ज़्यादा हर्ट हुए हो, और मैं। वहीं इस बात को सुन के ही मुसांगवा अपना चेहरा फेरते हुए कहता है, वैसे भी ये चीज़ कोई चेंज नहीं कर देती कि ये बात तुम्हें पता है कि नहीं, जो बात उन्होंने कही थी वो बिल्कुल ठीक ही थी। तो वहीं मुरंग कहती है, क्या तुम अभी भी यही सोचते हो कि जो उन्होंने कहा वो ठीक था, या फिर तुम डरे हुए हो कि वो कुछ? तो इस बात को सुन के ही मुसांगवा चुप होता है। वहीं मुरंग आगे कहती है कि हाँ, अब मैं पहले से अच्छा समझ पा रही हूँ कि तुम किस बारे में चिंता कर रहे थे, कि तुम चिंता कर रहे थे अपनी मार्शल अकेडमी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और या फिर उन्हें कुछ हो ना जाए। वहीं मुसांग कहता है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वहीं मुरंग आगे चिल्लाती हुई कहती है कि मुझे नहीं पता है कि तुम किस तरीके से हर्ट हुए हो एक अकेले ऑर्फन की तरह, और इस कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी में रह के, मगर जैसे कि तुमने कहा कि मैं मुरंग सियोंजे का ट्रेजर हूँ, तो हमने बिल्कुल ही अलग डिफरेंट लाइफ जी हैं। तो वहीं मुसांग भी चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वहीं मुरंग भी चिल्लाते हुए कहती है
तो तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम किस बारे में चिंता कर रहे हो। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग चिल्लाते हुए कहता है कि ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और इस चीज़ को सुन के मुरोंग वहाँ चुप हो जाती है। वहीं मुसांग भी इस बात को कहने के बाद चुप होता है। वहीं मुरोंग शांति से कहती है तो फिर आखिरकार वो क्या चीज़ है कि प्लीज़ मुझे बताओ, इस तरीके से चुप मत रहो। तो वहीं मुसांग कहता है क्या पता तुम्हें कुछ हो जाए, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। बस मैं इसी बात से चिंता कर रहा हूँ। तो इस बात को सुन के मुरोंग थोड़ा हैरान होते हुए कहती है क्या। तो वहीं मुसांग कहता है कि मैंने इसके बारे में मिलियंस ऑफ टाइम सोचा है कि हमारी लाइफ एक साथ होकर कैसी रहेगी, और मैंने हर एक वो पॉसिबिलिटी सोची है जिससे मैं तुम्हें खुश रख सकूं। अगर यहाँ तक कि मैं पूरे मुनीम को भी एनिमी बना दूं अपना, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता है कि मैंने कितने ज़्यादा ट्राई किया है। आखिर में आके मैं फेल ही हो रहा हूँ और तुम आखिर में बस पेन में रह जाती हो, बिल्कुल अकेली सैड। और इसके बाद भी तुम अपने आप को फोर्स करके स्माइल करते हुए कहती हो कि ये बिल्कुल ठीक है नंबर 100। और वहीं वो गुस्सा करते हुए कहता है और इसी वजह से मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों एक साथ हों, और इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ कि हर एक जो पॉसिबिलिटी है उसका एंड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो वहीं मुरोंग कहती है कि आखिरकार तुम मुझे अपने हिसाब से खुश करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मैं अपनी हैप्पीनेस को खुद ही ढूंढ लूंगी, ना कि तुम और ना फादर और ना कोई फ्रेम। मैं तुमसे मिलकर ही खुश हूँ और तुम ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग कहता है मगर पहले से ही तुम्हारे पास एक एक्सीलेंट फियोंसी है, ताई हुआंग वुन, कि वो सच में बहुत ज़्यादा बेटर है। तो वहीं इस बात को सुन के मुरोंग हैरान होते हुए कहती है क्या आखिरकार तुम किस बारे में बात कर रहे हो कि एक अरेंज फियोंसे। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि मैं श्योर हूँ कि उन्होंने यही कहा था। तो वहीं मुरोंग कहती है कि आखिरकार ये किसने कहा था कि मूर्योगे या ब्रदर वुन। तो वहीं मुसांग कहता है कि नहीं। तो वहीं मुरोंग आगे कहती है क्या वो मेरे फादर थे। तो इस बात को सुन के ही मुसांग वहाँ चुप हो जाता है। तो इस चीज़ को देख के ही मुरोंग वहाँ चिल्लाते हुए कहती है कि इस तरीके से जोक करना बंद करो कि जो ब्रदर वुन है वो कोई ऐसा है जिसके साथ मैं ग्रो हुई हूँ, कि वो बिल्कुल मेरी फैमिली की तरह है और मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता है। तो वहीं मुसांग भी कहता है मगर मैं तुम्हारे फादर के इंटेंशंस को इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकता, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा जो रिलेशन है वो बेकार हो जाए। तो वहीं इस बात को सुनकर मुरोंग कहती है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वैसे भी वो नहीं रहे जो हम पहले हुआ करते थे, कि मैं पहली क्लैन को छोड़ चुकी हूँ और इसी वजह से मैं वहाँ उस डीमन एलिमिनेशन ऑर्डर में अप्लाई कर पाई थी। तो वहीं इस चीज़ को सुन के मुस्कान कहता है तो इसका मतलब। तो वहीं मुरोंग कहती है क्या क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं प्रिंसेस की तरह रह के खुश रहूंगी। तो वहीं मुस्कान कहता है मगर मैंने नहीं कहा ऐसा। तो वहीं मुरोंग कहती है कि तुम कह रहे थे कि तुम अपने पेरेंट्स को खो चुके हो जब तुम यंग थे, मगर मैंने भी अपनी मदर का फेस कभी नहीं दिखाया क्योंकि वो मुझको जन्म देने के बाद ही मर चुकी थी। और उसके बाद जो मेरे फादर थे वो वहाँ बैटल फील्ड में जाने लगे अपनी अचीवमेंट को गेन करने के लिए, और वो कभी कभाई घर आते थे। और जब भी वो यहाँ घर मुझे देखने के लिए आते थे तो वो बस चेक करने के लिए आते थे कि जो मेरी मार्शल आर्ट स्किल हैं वो कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी हैं, और मैं बस एक छोटी बच्ची। इसी वजह से मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा फोकस करती रहती थी जिस वजह से मैं फादर से मिल सकूं। और वहीं दूसरी तरफ जो क्लैन के मेंबर्स थे वो फादर से बहुत ज़्यादा डरते थे, और इसी वजह से कोई भी मेरे क्लोज नहीं हुआ। और उसके बाद एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई और पैटियास ने पूरा ही क्लैन बिल्कुल ब्लड में भर दिया। अब बाद में ये मालूम पड़ा कि वो सभी लोग मेरी उस पैटियाज की सक्सेसर के पोजीशन के पीछे थे, जबकि मेरे फादर उस पोजीशन को मेरे लिए कंफर्म करना चाहते थे, जो कि मैं चाहती भी नहीं थी। तो वहीं इस बात को सुन के मुसांग हैरान होते हुए सोचता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वहीं मुरोंग आगे कहती है मुझे नहीं पता है कि तुमने किस तरीके का पेन एक्सपीरियंस किया जब तुम ग्रो हुए हो उस कंट्री साइड की मार्शल अकेडमी में, मगर मैं तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा जलती हूँ जब तुम्हारे मास्टर और तुम्हारे वो ब्रदर के वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो वहीं मुसांग कहता है कि मुझे कभी नहीं पता था ये, तो मुझे माफ़ कर दो। तो वहीं मुरोंग भी वहाँ मुसांग का हाथ पकड़ते हुए कहती है नंबर 100 कि मैं ये अप्रिसिएट करती हूँ कि तुम मेरे बारे में चिंता करते हो, मगर तुम्हें मेरी चॉइस की भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर तुम अपने स्टेटस और मार्शल अकेडमी के बारे में चिंता करते हो तो क्या हम दोनों एक साथ एक रास्ता नहीं खोज सकते। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा पैसे बचा के रखे हैं और मेरी अलायंस में थोड़ी बहुत चलती भी है, तो मैं यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रैवल की केयर कर लूँगी। तो वहीं मुसांग कहता है मगर फिर भी मैं तुम्हारे ऊपर इस तरीके से रिलाई नहीं कर सकता। तो वहीं मुरोंग हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुम अपनी मार्शल अकेडमी को स्ट्रेंथन कर सकते हो या फिर तुम अपना एक न्यू सेक्ट को स्टेबलाइज कर सकते हो, तो इस बारे में चिंता करने की जरूरत ही क्या है। वैसे भी ये मुनीम उसी का है जो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और जब भी यहाँ पे कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसे ब्लॉक कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो वहीं मुसांग भी कहता है मगर तुम अपनी इस कंफर्टेबल लाइफ को इस तरीके से फेंकना क्यों चाहती हो, और अगर तुम चाहो तो तुम बिल्कुल एक एम्परर की तरह जी सकती हो।
तो वहीं मुरोंग भी कहती है कि ये बिल्कुल ऑब्वियस है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, किसी और से ज़्यादा, यहाँ सबसे ज़्यादा, सिर्फ तुमसे। और यहाँ इस बात को सुन के ही मुसांग शर्माने लग जाता है। वहीं मुरोंग आगे कहती है कि मुझे पता है कि मैं अभी तुम पर अचानक से कूद गई थी, मगर मगर इस बार मैं स्लो होऊंगी। और वहीं वो मुसांग के चेहरे को पकड़ते हुए कहती है, अगर तुम भी मुझे लव करते हो तो इसे अवॉइड मत करना। तो वहीं वहाँ मुसांग मुरोंग को रोकते हुए कहता है, नहीं, इस बार मैं आऊँगा। और वहीं दिखाया जाता है उन दोनों का किस होने ही वाला होता है। तो वहाँ घोस्ट फेस डिवाइन वेगर आते हुए कहता है कि तुम लोग इस तरीके से मुझे बीमार कर दोगे। वहीं इस चीज़ को सुन के ही वो दोनों बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती हैं। वहीं मुरोंग कहती है कि ग्रैंडपा, आखिरकार आप यहाँ कब आए? तो वहीं घोस्ट मास डिवाइन वेगर आगे कहता है, मैं यहाँ इसलिए आया था कि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था, मगर और जब तुमने ये डिसाइड ही कर लिया है तो मैं यहाँ कुछ नहीं कर सकता। मैं बस तुमको चीयर कर सकता हूँ, और अब मैं तुम्हारे लिए हर एक वो इनजस्टिस को ब्लॉक कर लूँगा जो तुम आगे फेस करोगे। तो इस बात को सुन के ही वो दोनों बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हुए कहते हैं, एल्डर, ग्रैंडपा। तो वहीं घोस्ट मास डिवाइन वेगर बैठते हुए कहता है, वैसे कि तुम क्या कर रहे हो, उस चीज़ को फिनिश करो जो तुमने स्टार्ट की थी। तो वहीं मुसांग भी कहता है, नहीं, हम ठीक हैं। और वहीं दिखाया जाता है बाहर ताई हुआंग वुन का, जो वहाँ बाहर सभी से बात कर रहा होता है एक-एक करके। वहीं कोई आते हुए कहता है, क्या मैं तुम्हें यंग मास्टर ताई बुलाऊं या चीफ पेट्रोलर? तो वहीं ताई हुआंग पीछे मुड़ के देखता है कि वो च्योल जुबा है। वहीं वो कहता है, लेडी च्योल, तुम जो चाहें वो मुझे बुला सकती हो, और वैसे भी इन टाइटल और नेम का क्या ही सिग्निफिकेंस है। तो च्योल जुबा कहती है कि बहुत अच्छे यंग मास्टर ताई, और तुम्हारी स्पीच को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पे किसी भी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड नहीं करने वाले हो आयरन ब्लड बटालियन के साथ, और यही वो चीज़ है जो तुम सोच रहे थे। तो वहीं ताई हुआंग भी कहता है कि इसका कोई मतलब नहीं है कि मैं इस बारे में सोचता हूँ कि नहीं, मगर एक बात सर्टेन है, मैं उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ जो मैंने कही है। तो वहीं च्योल जब आगे कहती है, क्या तुमने ये सुना नहीं है, जब पेड़ बहुत ज़्यादा मजबूत होता है तो वो आंधी में टूट जाता है? तो वहीं ताई हुआंग भी कहता है कि मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं इस तरह फ्लेक्सिबल हूँ कि यहाँ बिल्कुल नहीं टूटूंगा। तो इस बात को सुन के ही च्योल जुबा हंसते हुए कहती है कि सच में तुम शब्दों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हो, और मुझे वो मैन पसंद है जो इस तरीके से शब्दों से खेल सकते हैं। तो वहीं ह्योंगबुन भी कहता है कि ये हॉनर की बात है कि कोई तुम जैसा मुझे इस तरीके से कंसीडर कर रहा है। और वहीं दिखाया जाता है पीछे जिनपियो जो स्टेज से कह रहा होता है, तो ठीक है, अब हम अपने फेस्टिवल को यहीं ख़त्म करते हैं, और आप सभी के आने के लिए थैंक यू। और वहीं दिखाई जाती है चोलजवा जो वहाँ से जाती हुई कहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए, और मैंने तुम्हारे साथ कन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया यंग मास्टर। तो वहीं ह्योंगबुन भी कहता है कि मैंने भी लेडी चोल। और वहीं वो साइड में देखते हुए मोरोंग को याद कर रहा होता है। वहीं आता है कैप्टन सियोल जो आते हुए कहता है कि चीफ पेट्रोलर, क्या यहाँ पे कोई मैटर है? तो वहीं ह्योंगबुन भी हंसते हुए कहता है कि नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हमें अब वापस चलना चाहिए। और वहीं चोलजवा वहाँ कैरिज में बैठते हुए कहती है कि यांगजी, कि हमें वापस चलने से पहले किसी को विजिट करके जाना है। तो वहीं यांगजी कहता है कि प्लीज़ आप बोलिए। तो वहीं चोलजवा कहती है कि ठीक है, तो फिर ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी में चलो, कि मैं अपनी उस कन्वर्सेशन को फिनिश करना चाहती हूँ जो हमने पहले छोड़ दी थी। तो यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है रात का, जहाँ फ्यूलजिबा वहाँ ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी में पहुँच गई होती है। और वहीं वो उसका स्ट्रेटेजिस्ट वहाँ इस जगह को देखते हुए कहता है कि ये प्लेस बहुत ज़्यादा छोटी और बेकार है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार क्यों तुम्हें इस जैसी प्लेस को देखने की ज़रूरत है यंग मिस। तो वहीं इस बात को सुन के फ्यूलजिबा हंसते हुए कहती है, क्या ऐसा है? अगर तुम थोड़ी देर और इंतजार करोगे तो मैं श्योर हूँ कि तुम इस चीज़ को देख के सरप्राइज हो जाओगे। तो इस बात को सुन के वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि मैं पहले सरप्राइज हूँ कि यहाँ तक कि उन्होंने हमें 1 घंटे से ज़्यादा वेट करा चुके हैं, फिर भी वो यहाँ नहीं आई। यहाँ तक कि जो मुरी मराइंस है वो भी हमें इस तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। और वहीं दिखाया जाता है मुसांग वहाँ आते हुए कहता है कि मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मैंने आपको इतनी देर तक वेट कराया। वहीं चोलजवा कहती है कि तुम इस बार अकेले आए हो। तो वहीं मुसांग इस बात को सुन के कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने प्राइवेट मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट की थी। और वहीं वो सोच रहा होता है वहाँ मुरोंग इस बात को सुन के कितनी ज़्यादा हैरान हो गई थी, और वो कितना ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, और उसने मेरे साथ चलने के लिए कितना ज़्यादा दिक्कत खड़ी कर दी थी मेरे लिए, और यहाँ वो अगर आ भी जाती तो यहाँ आके वो और ज़्यादा दिक्कत खड़ी करी थी। वहीं वो स्ट्रेटेजिस्ट कहता है कि तुम्हें देखने से ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा है जब तुम यहाँ पे आए हो इतनी ज़्यादा देर लगा के। ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं ये समझ नहीं पाता, मगर तो वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ मोसांग उस स्ट्रेटेजिस्ट के बीच में बात काटते हुए कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। और वहीं इस बात को सुन के वो स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वहीं वो सोच रहा होता है आखिरकार इस बंदे के पास इतने ज़्यादा गट्स कैसे आ रहे हैं जो ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है। वहीं मोसांग वहाँ कुर्सी पे बैठते हुए कहता है कि जब हम दोनों ही बिजी हैं तो इस चीज़ को सॉर्ट रखते हैं। वहीं वो स्ट्रेटेजिस्ट सोच रहा होता है कि इसको देखने से तो ऐसा नहीं लगता कि जो इसकी मार्शल आर्ट स्किल है वो इतनी ज़्यादा ग्रेट है। वहीं च्योलजिबा कहती है
क्या तुम हमारे बारे में इतने ज़्यादा छोटा सोचते हो? तो वहीं मुसांग भी कहता है, यहाँ तक कि मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता आयरन ब्लड बटालियन को छोटा समझने की। तो वहीं चिलजुबा कहती है कि मैंने यहाँ पे थोड़ी बहुत न्यूज़ सुनी है कि जो अनबाउंडेड मैनर है वो ड्रैगन टैगल मार्शल अकेडमी की एक शॉप बनवाने में हेल्प कर रहा है। तो वहीं इस बात को सुन के ही मुसांग वहाँ सीरियस होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें ये पता कैसे लगा? तो वहीं चिलजुबा भी कहती है, जितना तुम सोचते हो मैं उससे ज़्यादा अच्छा सुनती हूँ, और ये कोई इजी बात नहीं है कि तुम एक स्टोर को स्टेबलाइज कर लोगे और उसको ऑपरेट भी करोगे, वो भी इस गेंसू जैसी जगह में जहाँ आयरन ब्लड बटालियन रहती है। तो इस बात को सुन के वहाँ मुसांग कहता है, क्या ये मेरे लिए एक थ्रेट की तरह है? तो वहीं चिलजुबा कहती है कि बिल्कुल नहीं, मैं बस तुम्हारी यहाँ पे हेल्प करना चाहती हूँ। और तुम्हें याद हो जो मैंने प्रॉमिस टोकन तुम्हें दिया था पिछली बार? तो वहीं मुसांग उस टोकन को निकालते हुए कहता है, क्या तुम इसके बारे में कह रही थी? और वहीं वो स्ट्रेटेजिस्ट इस टोकन को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि गोल्डन ब्लड टोकन। और वो सोचने लग जाता है कि ये आइटम एक स्पेशल टोकन है जो खाली ग्रेट लीडर अपने डिसेंडेंट और कुछ ही हाई रैंकिंग के लोगों को दे सकते हैं बस। तो आखिरकार ये इसके पास कैसी है? तो वहीं दिखाई जाती है चोलजुबा जो आगे कह रही होती है कि ये चीज़ देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम इसका अच्छा ध्यान रख रहे हो। और वैसे जो हमारी टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा हम तुम्हारी सभी छोटी मोटी हेल्प करें। और अगर तुम्हारे पास ये टोकन रहेगा तो कोई आयरन ब्लड बटालियन का तुमसे कुछ भी नहीं कह सकता। जिसके पास भी ये होगा वो बिल्कुल मेरे एक डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव जैसा होगा। वहीं इस बात को सुन के मुसांग उस टोकन को देखते हुए सोचता है कि अच्छा, तो ये इसके लिए है। वहीं मुसांग कहता है, क्या तुम बस खाली इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए मुझे यहाँ आई हो? तो वहीं चिलजुबा कहती है कि मास्टर याक, आप यहाँ मुरीम अलायंस के बारे में क्या सोचते हो? तो वहीं मुसांग कहता है, वो एक ऐसा ग्रुप है जिससे हमारी मार्शल अकेडमी जुड़ी हुई है। वहीं चिलजुबा कहती है कि तुम्हें पता है कि ये वो चीज़ नहीं है जो मैं जानना चाहती थी। तो वहीं मुसांग कहता है, मगर मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। तो वहीं चिलजुबा कहती है कि अगर ऐसा ही है तो तुम क्या सोचते हो यहाँ अपनी साइड को चेंज करने के बारे में? तो वहीं मुसांग कहता है, क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं यहाँ इस आयरन ब्लड बटालियन में ज्वाइन हो जाऊँ? तो वहीं चिलजुबा कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी पूरी मार्शल अकेडमी पूरे मेंबर्स के साथ यहाँ हमारे साथ ज्वाइन हो जाए। यहाँ तक कि तुम्हें इसके बाद कोई ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये मेक श्योर करूँगी कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी ना हो। तो वहीं मुसांग इस बात को सुन के कहता है कि जो मार्शल अकेडमी के मास्टर हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा प्राइड करते हैं कि वो एक ऑर्थोडॉक्स फ्रैक्शन से जुड़े हुए हैं जिसको मुरीम अलायंस चलाती है। और मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं यहाँ अपने मास्टर को छोड़ दूँ। तो वहीं इस बात को सुन के चिलजुबा कहती है, और क्या हो कि जो ग्रेट थ्यू गैंग है और ब्लड यूनिकॉर्न गैंग है वो तुम्हारे अंडर आ जाएं तो? वहीं इस बात को सुन के ही वहाँ वो स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होकर कहता है कि यंग मिस, आखिरकार तुम किस? तो वहीं चिलजुबा बात काटते हुए कहती है आगे, तुम इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या ये तुम्हें पसंद आया? तो वहीं मुसांग भी कहता है, जब तुम यहाँ बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही हो तो मुझे लगता है तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं छोड़ी। मैं वैसे तुम्हारी हेल्प नहीं लेना चाहता था, और जब ये बात यहीं तक आ चुकी है तो मैं तुम्हारे इन अल्टीरियर मोटिव के साथ तुम्हारी हेल्प नहीं लूँगा, और इसीलिए मैं इस चीज़ को रिटर्न करना हूँ। तो प्लीज़ आप इसे ले लें। और इस चीज़ को सुन के ही वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं दिखाया जाता है यांगजी, जो वहाँ गुस्से में कह रहा होता है कि तुम एरोगेंट फूल, कि ऐसा लगता है कि तुम यहाँ बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गए हो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो यंग मिस हैं वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा सोच रही थी। तो इस बात को सुन के वहाँ चिलजुबा यांगजी को रोकते हुए कहती है कि यांगजी यहीं रुको। मगर यांगजी बिना रुकते हुए आगे कहता है, यहाँ तक कि तुम्हें इस बात को चुपचाप मान लेना चाहिए था, मगर फिर भी तुमने यहाँ इस तरीके का एटीट्यूड दिखाने की कोशिश की। और वो तुरंत ही वहाँ अपना और रिलीज करते हुए कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि जो तुम्हारी मार्शल स्किल है जिस पे तुम इतने ज़्यादा प्राउड करते हो वो इनफ है तुम्हारी इस मार्शल अकेडमी के मेंबर को बचाने के लिए? वहीं इस बात को सुन के ही मुसांग बहुत ज़्यादा गुस्से में अपना वहाँ और रिलीज करने लग जाता है, जिससे दिखाया जाता है कि जो यांगजी होता है वहाँ उस प्रेशर की वजह से ही दब जाता है। और इस चीज़ को देख के वो स्ट्रेटेजिस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वहीं मुसांग वहाँ खड़ा होते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई जो तुमने मेरे आंखों के सामने ड्रैगन टाइगर मार्शल अकेडमी को इस तरीके से थ्रेटन करने की कोशिश की है। और वहीं दिखाया जाता है यांगजी की हालत वहाँ खराब होने लग जाती है। वहीं मुसांग आगे कहता है, क्या तुमने टेंसियांग मास्टर के साथ रिंग एक्सचेंज करने के बाद कुछ नहीं सीखा? वहीं इस चीज़ को देख के यांगजी बहुत ज़्यादा हैरान होकर सोच रहा होता है कि ये खाली अपनी इंटरनल एनर्जी के प्रेशर की मदद से ही वहाँ मुझे सरपास कर रहा है। वहीं मुसांग वहाँ गुस्से में कह रहा होता है कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मैं बिल्कुल भी सेंट्रल चीफ पेट्रोलर जितना पोलाइट नहीं हूँ। और वहीं दिखाया जाता है वो स्ट्रेटेजी सोच रहा होता है, यहाँ तक कि इसने बिना एक फिंगर को उठाए राक्षस स्वॉर्ड को इस तरीके से सबड्यू कर रखा है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये वीक है, ये कुछ ऐसा है कि मैं इसके लेवल को सेंस ही नहीं कर पाया। तो वहीं दिखाई जाती है चिलजुबा जो कह रही होती है कि प्लीज़ आप यहीं पे रुक जाएं।
कि ये सही है, ये जो मा यांगजी है इसने यहाँ पे लाइन को क्रॉस कर दिया है, मगर ये एक मेरा ऐसा फेथफुल सर्वेंट है जिसको मैं रिप्लेस नहीं कर सकती, तो क्या प्लीज़ आप इसको छोड़ सकते हैं। वहीं इस चीज़ को सुन गई वहाँ मुसांग शांत होता है। मुसांग अपने प्रेशर को रिलीज कर देता है जिससे वहाँ यांगजी सांस लेता है। वहीं चियोलजेवा खड़े होते हुए कहती है कि यांगजी खड़े हो जाओ, और वहीं दिखाया जाता है यांगजी जो वहाँ खड़े होते हुए कहता है कि यंग मिस थैंक। और अब तक कई बात है कि दिखाई जाती है चियोलजेवा जो सीधा ही एक चांटा वहाँ यांगजी के मार देती है। और वहीं वो गुस्से में कहती है कि मैं ये श्योर हूँ कि मैंने तुम्हें ये पहले कह दिया था कि मेरी लाइफ को यहाँ रिस्क में मत डालना। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ मायांगजी माफ़ी मांगता है। वहीं चियोलजेवा आगे कहती है कि जो तुम्हारी लॉयल्टी है वो तुम्हारे एक्शन से मैच नहीं करती, और अगली बार ये खाली वार्निंग के साथ एंड नहीं होगा। तो वहीं इस बात को सुन के वहाँ यांगजी वहाँ अपना चेहरा झुकाते हुए कहता है कि मैं इस बात को ध्यान रखूंगा। और वहीं चियोलजेवा वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम सच में किसी भी चीज़ से नहीं डरते, और ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी ऐसे बंदे को देख रही हूँ जो आयरन वेल बटालियन के सामने ही इस तरीके से एक्ट कर रहा है, और क्या तुम हमें अपने एनिमी की तरह समझते हो। तो वहीं मुसांग भी कहता है कि मेरा यहाँ किसी को भी एनिमी बनाने का कोई इरादा नहीं है जब तक वो मुझ पे अपना हाथ नहीं डालते पहले। वहीं चियोलजेवा भी कहती है कि सच में ये रिलीफ की बात है, मैं भी तुम्हारे साथ एनिमी बन के नहीं रहना चाहती, यहाँ तक कि मैं तुमसे अपनी फ्रेंडशिप बनाना चाहती हूँ, और इसीलिए तुम इस टोकन को अपने पास रखो जिससे हमारे रिलेशन बेकार ना हो, और अब मैं तुम्हें और ज़्यादा चाहने लगी हूँ। और वहीं से वो जाते हुए कहती है मैंने आज की इस कन्वर्जेशन को बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, मगर मुझे अब यहाँ से जाना होगा। और हाँ, अगर कभी भी आप वेस्ट में आएँ तो प्लीज़ आयरन ब्लड बटालियन को विजिट करना। मैं ये मेक श्योर करूँगी कि आप अच्छी तरीके से एंटरटेन हो और आप बिल्कुल भी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे। और वहीं दिखाया जाता है कि चियोलजेवा वहाँ से चली जाती है। वहीं मुसांग उस टोकन को देखते हुए कहता है कि एक गोल्डन प्लेटेड आयरन ब्लड टोकन, ये कुछ ऐसा है जिसकी वजह से मैं इस पूरे ज्ञानसू में आराम से अपना बिजनेस कर सकता हूँ। अगर ये सब चीज़ ठीक रही तो जो हमारा बिजनेस होगा वो अच्छा खासा रहेगा। वहीं दिखाया जाता है कि वहाँ सभी डिसाइपल भागते हुए आते हैं। वहीं सियोजिन चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर डिसाइपल, क्या यहाँ पे सभी चीज़ ठीक है, और आखिरकार वो लोग तुम्हें देखते हुए क्यों आए थे। वहीं तायरोंग भी कहता है क्या हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल में हैं? तो वहीं तायरो कहता है क्या वो लोग हमें मारने के लिए आए थे। तो वहीं मुसांग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है जब तक मैं यहाँ पर हूँ। और वहीं दिखाई जाती है मुरंग जो वहाँ गुस्से में आते हुए कहती है क्या, कौन किसको टच कर रहा है, क्या ये वही बात है वो चोल कह रही थी कि वो तुम पे यहाँ पे हाथ डालने वाली है। वहीं इस चीज़ को देख के वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। वहीं मुरंग बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं एक कसम खाती हूँ कि मैं उसके सर के हर एक बाल को नोच लूँगी, और मैं उसको परफ्यूम में डुबा के छोड़ दूंगी जिससे हर एक कोई उसको नोटिस करे। वहीं मुरंग को वहाँ मुसांग के ऊपर से वही सेंट आने लगती है। वहीं मुरंग उसे सूंघते हुए कहती है कि ये तो बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रही है, और तभी वो पुरानी बात याद करती है जब मुसांग के ऊपर से यही सेंट आ रही थी। और इस बात को याद करते ही वहाँ मुरंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। और वहीं मुसांग उस खिड़की को तोड़ के बाहर जाते हुए कहता है कि मैं इसको बाद में रिपेयर करवा दूंगा, और मेरे पास अभी बहुत ज़्यादा अर्जेंट बिजनेस है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहीं दिखाई जाती है मुरंग जो वहाँ गुस्से में अपनी तलवार के साथ जा रही होती है कि तुम बास्टर्ड, यहीं पे रुको, कहाँ जा रहे हो। और इस चीज़ को देख के वो सभी लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। और यहीं से सीन कट के दिखाया जाता है चीफ पेट्रोलर के ऑफिस का, जहाँ ताई हुआंगमुन वहाँ अपने ऑफिस में बैठ के एक नक्शे को देखते हुए सोच रहा होता है कि ब्लड डीमन का ड्रैगन मैनर ग्वांगडोंग में, और एब्सोल्यूट डीमन का इम्पीरियल मैनर साउथर्न हनान में। और वो सभी इस तरीके से मैच में है कि जो डिमोनिक ऑर्डर के फोर्सेस हैं वो एक्सपेंड कर रही हैं, और इससे भी ज़्यादा यहाँ पे हेल कासल और मिस्टीरियस फोर्स के ट्रेसेस मिले हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जल्दी एक तूफान आने वाला है इस सेंटर प्लेन में, और उसका जो सेंटर होगा वो ये ग्यानजू होगा। और वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है मुरोंग का जो वहाँ मुसांग के पीछे लगी हुई होती है। वहीं वो चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मैंने कहा यहीं रुको। तो वहीं मुसांग वहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि पहले तुम अपनी इस स्वॉर्ड को छोड़ो, और यहीं पे ये हमारा एपिसोड खत्म होता है और सीजन भी।